एक आईएएस ऑफिसर जिनके ऊपर सीधे सीधे अवैध खनन के मामले में 10 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नागार्जुन बी गौड़ा, जिनके ऊपर 10 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। उन पर यह रिश्वत एक खनन कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर केवल और केवल 4,000 रुपए करने के आरोप लगे हैं। यानी जिस कंपनी के ऊपर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया हो उसको घटाकर केवल 4,000 रुपए किया गया है। इसके लिए उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए के रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। आरोपी के अधिकारी का नाम है डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, जो 2019 के आईएएस अधिकारी है और लोकप्रिय आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख के पति भी है। आरोप का जो समय है, यह आरोप अक्टूबर 2025 में सामने आया, जबकि यह मामला उनके हरदा मध्य प्रदेश में अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम के कार्यकाल के दौरान का है। शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने इस मामले को उजागर किया और गौड़ा पर खनन कंपनी पार्थ इंडिया का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। विवाद का कारण कंपनी ने कथित तौर पर अवैध रूप से खनन किया था, जिसके लिए तत्कालीन एडीएम ने 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बाद में नागार्जुन गौड़ा ने इस जुर्माने को घटाकर केवल 4,000 रुपए कर दिया। तो दोस्तों, हमारे देश में इस तरह से हो रहा है। एक कंपनी जो है पार्थ इंडिया, वो अवैध खनन करती है और अवैध खनन के लिए उनके ऊपर जो पूर्व एडीएम है उन्होंने 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, यानी कानूनी तौर पर ये सही नहीं है। तो बाद में ये गौड़ा साहब वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है, आ जाते हैं और 51 करोड़ रुपए को घटाकर केवल 4,000 रुपए कर देते हैं। ये कैसा इंसाफ है दोस्तों? यानी सीधे सीधे भारत की सरकार की जो तिजोरी है उसको चूना लगाने का काम किया जा रहा है। यानी जिस आईएएस को वो 51 करोड़ रुपए वसूल करने चाहिए थे, देश के तिजोरी में डालने चाहिए थे, वो 51 करोड़ रुपए का जुर्माना कम करके केवल 4,000 रुपए कर दिए। और जब उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं तो उनको निराधार बताया जा रहा है कि ये सब गलत है, अफवाह ऐसे कहा जा रहा है। दोस्तों, ये वही आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने कुछ महीने पहले एथिक्स के ऊपर किताब निकाली है। दोनों पति पत्नी यानी सृष्टि जयंत देशमुख और गौड़ा जी, ये दोनों पति पत्नी इन्होंने मिलकर एथिक्स के ऊपर किताब निकाली। और उस किताब एथिक्स मतलब सिविल सर्वेंट को किस तरह से होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और इस तरह से सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। 250 नंबर का पेपर आता है यूपीएससी में, वो किताब